हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर मैं अनुभव शर्मा तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि सर आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन की एक शानदार सीरीज को हमने बड़े प्यार से चलाया हुआ है। आज उसमें सेकंड लेक्चर हम लोग ले रहे हैं, जिसमें मैंने बेसिक फार्मूला और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, जिसमें शायद आपको 2 वीडियो आपको मिल चुकी हैं। आज हम लोग एक थर्ड वीडियो लेके आ रहे हैं डिफरेंशिएशन पर। जबरदस्त डिफरेंशिएशन को लेके चलूंगा। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर मैट्रिक्स की एक ही लेक्चर क्यों लिया, मैट्रिक्स को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। वो सब बातों पर भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग आपको बता दें कि डिफरेंशिएशन और मैट्रिक्स को हम लोग एक साथ लेके ही चलेंगे। आप इस बात पर चिंता ना करें, हम लोग इस बात पर बिल्कुल भी आप लोग चिंता ना करें। डिफरेंशिएशन जबरदस्त चलेगा और साथ में मैट्रिक्स भी गजब तरीके से चलेगा, बिल्कुल भी घबराए नहीं सर। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले भैया, हाँ जी, कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले जिनसे एक्सरसाइज पर बहुत शानदार और बहुत ही इफेक्टफुल आंसर मिलेंगे, जबरदस्त मिलेंगे। आपको आसानी होगी डिफरेंशिएशन को समझने में। फिर तो भैया ठीक है, कितने भी फार्मूले लिखा दो, याद हम कर लेंगे। बस तो भाई साहब आपको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भैया। ध्यान से देखना भाई साहब, सबसे पहली बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन मुझे बताना है। ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, सॉरी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो होते हैं फंक्शन वो होते क्या क्या हैं। देखिए साइन, कॉस, टेन, कोटेक और कोसेक और सेक, ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं जिनका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। सर कैसे होते हैं वो सब जान लेते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, यदि आपको ये दे दे, यदि आपको डिफरेंशिएशन दे दे डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स, यदि बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दे दे तो याद ये रखना कि डिफरेंशिएशन साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। अरे मेरे बच्चे क्या बात है, ये तो हमें पता ही है साइन कॉस में चेंज होता है, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी करना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स। अच्छा यदि कॉस एक्स का दे दे डिफरेंशिएशन तो बच्चे क्या करना है, अच्छा भैया कॉस एक्स का भी दे सकता है, हाँ जी। तो डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, तो भाई साहब कितना होगा, माइनस के साइन एक्स। भैया माइनस में हो जाएगा, हाँ जी भाई साहब। यदि cos x का डिफरेंशिएशन देगा तो माइनस के sin x होगा, और यदि sin x का डिफरेंशिएशन देगा तो प्लस के cos x होगा। सर कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं भैया थर्ड वाला। थर्ड यदि आपको दे दे कि डी ओवर डी एक्स इंटू टेन एक्स, तो बेटा टेन एक्स का क्या होता है, ध्यान ये रखना कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। कितना बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का कितना मेरे लाल, सेक स्क्वायर एक्स। चलिए भैया नेक्स्ट जान लेते हैं बेटा फोर्थ यदि आपको दे दे कि डी ओवर डी एक्स इंटू सेक, चलो कॉट ले लेते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं बेटा कॉट। तो बेटा कॉट एक्स का कितना होता है मेरे बच्चे, कॉट एक्स का होता है मेरे बच्चे माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। कितना बच्चे, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस के कोस एक्स स्क्वायर एक्स। और यदि बेटा फिफ्थ में आपको दे दे डी ओवर डी एक्स इंटू आपको दे दे सेक का, कितना दे दे बेटा, सेक का, तो सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या भैया ये n बना रहे हो या x बना रहे हो, तो बच्चे ये x है, n नहीं है मेरे बच्चे, ध्यान रखना ये क्या है, n नहीं है, x है। ठीक है बेटा, अगला चलते हैं बेटा। अगला यदि आपको दे दे, अब तो भैया सिर्फ एक ही रहा है, क्यों, 1 2 3 4 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपने 5 6 बताए थे, 5 तो आपने लिख दिए, एक और रह गया। कौन सा रह गया भैया, वो रह गया कोसेक एक्स। तो भैया जी ये लो कोसेक एक्स, इसका होता है बच्चे माइनस के कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यदि आपने याद कर लिए तो डिफरेंशिएशन इनका बहुत आसान हो जाएगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए भैया है ना, अब आगे की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ। भैया जी एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है साइन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये मिल जाता है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5, एक्स स्क्वायर प्लस के 5।
भैया जी इसका डिफरेंशिएशन बताओ। भाई साहब अभी तो आपने सिर्फ ये बताया था कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, लेकिन आपने तो ये बताया नहीं था कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5 का भी डिफरेंशिएशन होता है। हाँ जी भाई साहब मैंने भी कह दिया नहीं बताया। तो भाई साहब करना कैसे ये बताओ, हमारा तो दिमाग खराब है। भाई साहब बिल्कुल भी चिंता मत करो, ध्यान से देखो, बहुत आसान से समझाऊंगा। देखो बच्चे, मैं सबसे पहला तो मेरा ये काम है कि यदि मुझे फंक्शन सिंपल दे रखा है, जैसे साइन एक्स दे दिया, कॉस एक्स दे दिया, या साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे दिया, तो इसको सबसे पहले बेटा y बराबर मान लो। क्या मान लो? y बराबर लिखिए लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5। भैया जी चलो इस काम में तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना होगी, हम y बराबर इसे मान लेंगे, कोई भी परेशानी नहीं है। आगे की बात है, बताओ आगे की बात देख लो भैया। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, एक लाइन ये लिखनी है कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। भैया जी आपने तो ये पूरा लिखा ही ना है। हाँ जी भाई साहब ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, डी आई ये एफ मतलब डिफरेंशिएशन, डब्ल्यू फॉर विद, आर ये आर है बेटा, आर फॉर मतलब रेस्पेक्ट, और टू एक्स बोथ साइड। इसका हिंदी में ये बात हो गई कि हम लोग x के सापेक्ष दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं, x के सापेक्ष दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चे। भैया डिफरेंशिएशन ही तो पूछ रहा है। हाँ जी भाई साहब डिफरेंशिएशन ही पूछ रहा है। चलिए भैया, तो भैया जी दोनों साइड का कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों साइड तो मुझे d ओवर डी एक्स लिखना है। हाँ जी भाई साहब y इंटू में आ गया d ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5। बोलो भाई साहब कोई भी परेशानी, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी? ठीक है भाई साहब। इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। क्या? बहुत छोटा सा काम बेटा। क्या करना है कि ये एंगल, ये बेटा कोई भी एंगल है, ये एंगल ही तो हो गया, साइन एक्स साइन थीटा कॉस थीटा ये होता, लेकिन इसकी जगह इसने क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे दिया। तो अपने दिमाग में हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या मानेंगे, एक्स मान के चलेंगे। क्या मान के चले बच्चे? x मान के। चलो भैया मान लिया x, तो ये हो गया पूरा फंक्शन। यदि मैंने इस वाली बात को मैंने x माना तो इसका मतलब हो गया ये sin x हो गया। हाँ जी, और sin x का डिफरेंशिएशन तो मैंने बताया है कितना होता है, sin x का तो cos x होता है भैया। कितना? cos x होता है। लिख रहा जरा भाई साहब। तो देखो बेटा y तो ऊपर पहुंची और ये हो गया dy ओवर dx, साइन इसको मैंने x मान लिया तो sin x का हो गया cos x, और x की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5 ही तो है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को ही तो मैं x मान के चल रहा हूं, तो जिसको मान के चलते उसकी वैल्यू तो रखनी पड़ेगी। ध्यान ये रखना है कि जिसको हम लोग x मान के चलते हैं उसका दोबारा करना होता है, उसका दोबारा अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x की रेस्पेक्ट में ही उसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दो बेटा। कैसे? देखना भैया, देखो इसी को तो मान के चला था मैं x, और ये हो गया था sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x की वैल्यू रख दी मैंने एक्स स्क्वायर प्लस के 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5 का दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो बच्चे, दोबारा d ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 5। अच्छा भैया ऐसा होगा खेल? हाँ जी भाई साहब आगे बात समझ में। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसकी पर क्वेश्चन नहीं इसी की पर चलते हैं बेटा। dy ओवर डी एक्स, देखो जो चीज आपके डिफरेंशिएशन से बाहर हो बेटा उसको हमें छेड़ना ही नहीं। जो चीज d ओवर डी एक्स से बाहर होगा उसको हमें छेड़ना ही नहीं है, नहीं छेड़ रहे भाई साहब। आगे की बताओ बेटा। मैंने एक नियम ये लिखवाया था कि बेटा एक नियम मैंने ये लिखवाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस के कोई भी और फंक्शन हो, यानी f1 x प्लस के f2 x1 ऐसे जोड़ रहे हो तो हम लोग डिफरेंशिएशन को प्रत्येक के पास ले जाते हैं, या माइनस में हो फंक्शन तो भी हम लोग सबके पास ले जाते हैं। बातें बताई थी, पता होगा आपको, याद है? यदि नहीं है तो पिछली वीडियो को पहले देख लें, तब जाके डिफरेंशिएशन और भी समझ में आएगा, और ऐसी उम्मीद करता हूं कि जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। उससे पहले उस वीडियो को देख लो, ठीक है भैया? अब इधर देख लो ध्यान से। तो बेटा इसका मतलब मेरा काम ये हो गया कि मैं डिफरेंशिएशन को दोनों के पास ले जाऊं। चलो भैया हमने देख रखी है पहली वाली वीडियो, इसलिए हमें तो जरूरत ना, हमारे तो समझ में आ रहा है। जिन्होंने देख रखी है बहुत बढ़िया बेटा। तो जो चीज बाहर है डिफरेंशिएशन को उसको तो बाहर रखना है, और जो चीज नहीं है उसको डिफरेंशिएशन को उसके पास ले जाना। चलिए भैया, तो ये चीज तो बाहर है, यानी कि cos x स्क्वायर प्लस के 5, और बेटा ध्यान से देखो x स्क्वायर
बेटा मैंने x की पावर n का डिफरेंशिएशन चीख के आपको बताया था, चीख के कितना होता है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर, देखो ध्यान से मैं लिख देता हूं इधर बेटा, यदि मैंने आपको बताया कि d ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर n आपको दे दे तो n तो आ जाएगी मल्टीप्लाई में और n में से एक कम कर दो, बस n में से एक कम कर दो, बात बन जाएगी। अब n की जगह इधर कितना है, 2 है, कितने बेटा 2 है इधर, तो इसका मतलब 2 इंटू में आ गई और 2 में से एक कम कर दो। देखना जरा क्या ऐसे होगा कि 2 तो मैंने इंटू में लिख लिया और x 2 माइनस के 1, हाँ जी भाई साहब ऐसे ही होगी, सही कर रहे हैं आप, थैंक यू भैया यदि मैं सही कर रहा हूं तो। अच्छा बेटा ध्यान से देखो 5 क्या है, सोचो जरा, कुछ तो होगा 5, तो बेटा 5 क्या है, 5 कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है बेटा 5 कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चे 0 होता है, कितना बेटा 0 होता है, इसका मतलब इधर तो हो गया आपका 0। तो बेटा dy ओवर dx इक्वल्स टू, बेटा इधर तो कितना बचा, सिर्फ 2x ही तो बचा, मैंने ये आगे ले लिया, x की पावर 1 को लिखो मत लिखो तुम्हारी इच्छा है, नहीं लिखोगे और ज़्यादा अच्छी बात है। और बेटा इधर तो 0 हो गया तो कुछ फर्क ना पड़ा, और ये हो गया भैया cos x स्क्वायर प्लस के 5, बेटा ये आपका आंसर आ गया। यदि बात समझ में आई है तो बोलो हाँ, सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन कराऊंगा, बड़े अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, बड़े प्यारे से। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉस इंटू कॉस, और देखो जरा बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, कॉस और ये एंगल में बेटा इसने साइन दे दिया है, कॉस और एंगल में बेटा क्या दे दिया, साइन दे दिया, कुछ भी दे दे अपने पर कोई फर्क ना पड़ेगा भाई, वाह अपना नियम जानते हैं और हम लोग सिखा रहे हैं। हिरन बनाओगे डिफरेंशिएशन का। यदि आपको डर लगता है मेरी वीडियो देख लो, 100% मैथ से डर खत्म, इतना प्यार से समझाता हूं सर। देखिए ध्यान से बेटा, सबसे पहला काम बेटा मेरा क्या है, सबसे पहला ही काम मेरा ये है कि मैं इसे क्या कर लूं बेटा, y के इक्वल मान लूं। अच्छा भैया, हाँ जी ये मैंने पहले भी किया था, हाँ भैया ये बात तो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा भैया यदि y के इक्वल मान लिया तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन में आपने एक लाइन लिखी थी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, वो भी लिखनी जरूरी है हर क्वेश्चन में। हाँ जी भाई साहब, वो लाइन लिखनी 100% जरूरी है। उस लाइन से एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा आपके प्रति, उस लाइन को बेटा लिखते हैं, क्या है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। भैया जी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो d ओवर डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स इंटू कॉस इंटू साइन एक्स। भाई साहब पहले तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, अब की बार ऐसे आ रहे हैं तो अब ऐसे कैसे करेंगे, हमें समझाओ। तो भाई साहब मैं खड़ा हूं, निश्चिंत रहो, पूरी वीडियो आप लोग देख के जाओगे, डिफरेंशिएशन का जितने भी क्वेश्चन यहां करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो तुमसे ना होगा, ये वादा है। देखो ध्यान से बेटा, मैंने क्या बताया था कि y का हमेशा dy ओवर dx होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा एक बात ध्यान से देखो, cos और यदि sin x को मैं x मान लूं, भाई जो sin है वो इसने एंगल में दे रखा है, ठीक है, और x मान लेता हूं मैं इसे, क्यों, क्योंकि x की रेस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो बेटा इसे क्या मान लूंगा, x मान लूंगा, तो ये हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन तो मुझे पता है। अच्छा भैया जो sin x को मैं x मानना हूं उसको मैंने x मान लिया, हाँ, और फिर cos x हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन मुझे पता है, क्या जो sin x को मैं x मानना हूं उसका दोबारा करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। और एक बात, ये बात याद रख लो कि जिसको भी हम मानते हैं उसका दोबारा करते हैं बेटा, याद रहेगी बात। चलिए बेटा ध्यान से देखो बेटा, cos sin x को मैंने x माना तो cos x हो गया, cos x का होता है माइनस के sin x, लेकिन भाई साहब यहाँ x की जगह क्या है, sin है, तब भी हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, sin ही लिखेंगे। आगे बात बताओ, और जिसको मानते हैं उसका दोबारा, इसका मतलब sin x का दोबारा कर लो बेटा, sin x का दोबारा, इसका मतलब d ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स,
मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस के साइन एंगल में साइन एक्स, और साइन एक्स का हो गया बेटा कितना? कॉस एक्स। यही आपका आंसर हो गया। भैया इतने छोटे छोटे आंसर कराओगे क्या? ऐसे बुलाओगे इतनी जल्दी जल्दी आंसर, तो 5-5 नंबर के कैसे आएंगे हमें नंबर? बेस है सर, इतना तगड़ा बेस जमा दूंगा, इतना तगड़ा कि कोचिंग वाले भी फेल हो जाएंगे सर। ध्यान से पढ़ो, मेहनत से पढ़ लो, यहीं से टॉपर बना दूंगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ए एक्स प्लस के बी। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है सर, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, साइन ए एक्स प्लस के बी। भैया जी ये क्वेश्चन भी ठीक है, वैसे तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसलिए आप पहले वीडियो को पॉज कर लें, पहले क्वेश्चन को खुद करके देखें। यदि आपसे ना हो दोबारा प्ले करके देख लेना, मैं पूरा कराऊंगा जबरदस्त तरीके से बेटा। ध्यान से देखो, सबसे पहला काम मेरा क्या है? सबसे पहला काम मेरा ये है भैया कि मैं इसे क्या मानूं? y के बराबर मान लूं। चलिए भैया मान तो लिया हमने। दूसरा काम भैया ये है कि इसमें एक लाइन लिखनी पड़ती है, मुझे याद हो गई है, वो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। इसका हिंदी में अनुवाद ये हो गया कि x के सापेक्ष दोनों साइड, x के सापेक्ष दोनों तरफ हम लोग अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए बेटा, लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो बेटा y का कितना हो गया? dy ओवर dx, और d ओवर इंटू साइन ए एक्स प्लस के b। बोले भैया यहां तक हमारे कोई भी दिक्कत नहीं है, अब तो हमें आसान से लगने लगे, आसान से लग गए। देखो बच्चे ध्यान से पढ़ो मेरे लाल, ये साइन, अच्छा भैया इसका मतलब ए एक्स प्लस बी को हम x मानेंगे? हाँ जी भाई साहब, ए एक्स प्लस बी को पूरा फंक्शन को हम पूरा जो एंगल वो दे रखा है इसमें एंगल, उस एंगल को ही हम x मान लेंगे। क्यों? क्योंकि x के ही तो रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चे, x की ही तो रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मेरे लाल। डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चे, हमने क्या माना? dy ओवर dx। बेटा इसको क्या मान लिया मैंने? इसको मैंने x मान लिया, तो sin x हो गया, और sin x का कितना होता है? cos x। x की वैल्यू कितनी है? ax प्लस के b। इसका मतलब ax प्लस के b का दोबारा करना पड़ेगा। भैया जी जब भी हमारे फंक्शन प्लस में जुड़े हों तो मैं पता है कि डिफरेंशिएशन को प्रत्येक के पास ले जाते हैं, लेके जाओ। देखो dy ओवर dx, जो चीज बाहर होती है बेटा वो तो हम छेड़ते ही नहीं है। ध्यान से देखो dy ओपन dx इंटू ax प्लस d ओवर, ये बेटा a है, कंफ्यूज ना हो, d ओवर dx इंटू b। बेटा इधर देखो d ओवर dx cos ax प्लस के b। बेटा a कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकालो, अंदर कितना बचा? d ओवर dx इंटू x। b भी कांस्टेंट है बेटा, बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा? d ओवर dx इंटू 1। और बेटा dy ओवर dx cos ax प्लस के b। बेटा a x की रेस्पेक्ट में x का ही डिफरेंशिएशन मैंने एक बताया था, होता ही एक है। लिखो बेटा कितना होगा? 1 प्लस के b। अरे मेरे बच्चे 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, उसका तो डिफरेंशिएशन 100% 0 होगा। अरे भैया वो तो रटा पड़ा है, उसकी बात मत करो बस। तो बस हो गया जी आंसर, dy ओवर dx। बेटा यहां से क्या बचा? a बन जा a, और प्लस के 0 तो a ही तो बचेगा, तो ये हो गया a, आगे ले लो cos ax प्लस के b। ये आपका हो गया बेटा आंसर। इतने आसान है भैया डिफरेंशिएशन, ये आते हैं 70 नंबर में। हाँ जी भाई साहब, सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट। चलिए जी भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। बापू क्वेश्चन आ रहा है, बापू क्वेश्चन। अरे मेरे लाल बापू क्वेश्चन कैसे होते हैं भाई? बापू क्वेश्चन कैसे हैं? सभी हमारे लिए तो हलवा लग रहे हैं, सभी हमारे लिए तो हलवा लग रहे हैं। बापू क्वेश्चन कैसे होते हैं? बापू क्वेश्चन आ रहा है जो आपके दिमाग के तारों को हिला देगा सर। अरे बाप रे, ऐसे क्वेश्चन मत कराओ भैया। अरे नहीं भाई साहब, तभी तो बात मजा आएगा, तभी। ध्यान से देखना बेटा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने बच्चे, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा सा है। क्या है? सेक, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? सेक tan
और इसके भी एंगल में बच्चे अंडर रूट दे दिया। बड़ा प्यारा सा, इतना प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा, मुझे इससे बहुत लगाव है क्वेश्चन से, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। देखो करते कैसे हैं बेटा, जो काम अभी तक करते आ रहे थे वही काम करना है। अरे भैया ये तो वैसे देखने में खतरनाक है, देखने में ही खतरनाक है बड़ा प्यारा। सबसे पहले तो मैंने क्या करा इसे बेटा, y के इक्वल मान लिया। ठीक है भैया, मान लिया तो बहुत बढ़िया करा आपने, जो कर रहे हैं आप ठीक ही कर रहे हैं, है ना। देखो बच्चे, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो बेटा y का कितना होगा, dy ओवर dx, d ओवर sec tan अंडर रूट, इस वाले एंगल को ये लगा लेता हूं यहाँ। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ, जो फंक्शन दिया हुआ था सिर्फ वही लिख लिया है, अभी मैंने कोई नया काम नहीं करा बेटा, कोई भी नया काम नहीं है, सिंपल वही काम है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो बेटा यहां पे है sec और ये पूरा एंगल है, भाई sec के लिए ये पूरा एंगल ही तो है। यदि मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता तो ध्यान से सुनना, वो होता sec x होता, तो sec x का होता है sec x इंटू tan x। लेकिन यहां पे x की जो वैल्यू दे रखी है बेटा, वो tan और x की वैल्यू पे भी उसने दे रखा अंडर रूट x, यानी tan अंडर रूट x, ये sec के लिए एक x का कार्य कर रहा है। क्या भैया tan अंडर रूट x को x मानेंगे? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल मानेंगे। देखो ध्यान से देखो बेटा, तो यदि मैंने इसको x मान लिया तो sec x का होता है sec x इंटू tan x, तो लिखो sec x, और बेटा x के स्थान पे कितना आएगा, tan अंडर रूट x इंटू sec x इंटू tan x, और tan x के वैल्यू क्या आएगी, tan अंडर रूट x। बोले भैया थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई, ध्यान से समझो। sec x है ये x, इसे मैंने क्या माना x, और sec x का होता है डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और x की जो वैल्यू है वो tan अंडर रूट x है, तो यहां पे sec x होता ना, x की जगह पे क्या रखा मैंने, tan अंडर रूट x इंटू tan x, x की जगह पे भी तो tan अंडर रूट 2x आएगा, x की जगह पे भी तो यहां पे tan अंडर रूट x ही आएगा बच्चे, वही लिखा है आगे। इसका मतलब भैया tan अंडर रूट x का दोबारा करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करो भाई साहब, दोबारा करो, तुम्हारी बात को ना करांगे जी। tan अंडर रूट x, बोले भैया ठीक है, तो देखो बच्चे tan अंडर रूट x इंटू tan अंडर रूट x इंटू, अब बेटा इस अंडर रूट x को x मान लो, तो ये हो गया tan x, और tan x का तो sec स्क्वायर x होता है। देखो ध्यान से कितना हो गया, sec स्क्वायर x, x की जगह पर कितना अंडर रूट x, इसका मतलब अंडर रूट x का एक बार और करना पड़ेगा भैया, इसीलिए कह रहे बापू क्वेश्चन है, इसीलिए कह रहे बापू क्वेश्चन है, 10 बार हो रहा है इसमें, दिमाग खराब कर रहा है ये। अरे मेरे लाल, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो भैया sec tan अंडर रूट x इंटू tan अंडर रूट x इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट x, और मेरे बच्चे अंडर रूट x का याद कर लेना 1/2 रूट x होता है, 1 अंडर रूट 2 रूट x होता है। लो मैं लिख देता हूं यहां पे, है ना, 1/2 रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन बेटा 1/2 रूट x होता है, इस बात को याद रखना। कैसे होता है बताऊंगा कभी, फिर कभी बताऊंगा जब क्वेश्चन में बात आगे और कभी टाइम मिलेगा मुझे, ठीक है। ठीक है बेटा, इसका मतलब भैया हो गया आंसर तो हमारा, बिल्कुल हो गया जी। तो dy ओवर dx आंसर आ गया। इस बेटा देखो 1/2 रूट x को आगे ले लो, और बेटा जो भी फंक्शन है उसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, इंटू tan रूट x, इसको मिटा देता हूं बेटा, है ना, इसको इधर लिख दूंगा, इंटू sec स्क्वायर रूट x, और यहां पे लिख देता हूं d ओवर dx, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है।
सो भाई साहब यदि वास्तव में आपके समझ में आया है कुछ, सो प्लीज़ पोज द वीडियो। चलिए भैया कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, है ना। हाँ, बड़े प्यारे से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई भी दिक्कत ना आएगी तुम्हें, बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, आराम से सिंपल तरीके से समझाता रहूँगा बेटा। अब मैं एक, जैसे मान लो 5th क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, 5th क्वेश्चन है। अब 5th क्वेश्चन कैसे होगा भैया, हैं ऐसे क्वेश्चन तो ना, ऐसा एग्जाम्पल आपने बताया ना हमें इसका फॉर्मूला बताया, तो ये कैसे होंगे। तो भाई साहब इसमें बस आपको यहाँ पे इसी वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले और बताऊंगा, जिनसे आगे अगले लेक्चर में आपको सीधे सीधे इनके क्वेश्चन कराऊंगा, जो क्वेश्चन अब रह गए हैं। आराम से मैंने इन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ, आराम से निश्चित होकर आप लोग देखते रहिए, ठीक है। 2 फॉर्मूले और आपको कराने हैं बड़े प्यार से, ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यदि मेरे पास कोई भी ऐसी फॉर्म में फंक्शन मिले, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन पूछे बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हिंदी वालों को बताऊंगा, इंग्लिश वालों को बताऊंगा, निश्चिंत रहें। ऐसे या तो मैं दे दे इसको लिख दे अंश बटे हर, ऐसा दे दे, तो भैया कैसे लिखोगे। अच्छा, यदि भाई साहब भिन्न के रूप में कोई फंक्शन हो तो उनका अलग फॉर्मूला है। हाँ जी भाई साहब, ध्यान से देखो। तो सबसे पहला बात बेटा ये करना है कि जो नीचे आप पहले हिंदी वाले समझ लो कि नीचे जो है आपका हर, उसे आप लोग आगे ले लो और डिफरेंशिएशन करो बेटा अंश का। किसका बेटा, अंश का। अच्छा भैया, यानी हर को छोड़ दो और डिफरेंशिएशन अंश का, बीच में लगा दो बेटा माइनस। अच्छा भैया, इसका मतलब अभी हमने अंश का किया है, तो अब की बार बेचारे अंश को क्या निकाल दो बाहर, और अब की बार डिफरेंशिएशन किसका कर दो बेटा, हर का। और भैया जी कुछ नहीं करना, इसमें हर का जो भी हर दे रखा है यहाँ पे जो भी हर दे रखा है उसका सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्वायर कर देना है, यही एक फॉर्मूला है। मतलब भैया पहले हर को छोड़ दो, अंश का डिफरेंशिएशन माइनस, अब की बार अंश को छोड़ दो, हर का डिफरेंशिएशन, मतलब कि और अपॉन में हर का वर्ग, बस ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। हाँ जी भाई साहब, यही फॉर्मूला है। अच्छा भैया इंग्लिश वाले और समझ लो, इंग्लिश वाले क्या करते हैं कि देखो बेटा, डिनोमिनेटर को सबसे पहले छोड़ दो और डिफरेंशिएशन कर दो बेटा किसका, न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर को अब की बार छोड़ दो और डिफरेंशिएशन कर दो बेटा डिनोमिनेटर का, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है बच्चे, कहीं से कुछ बाहर से नहीं आया, सिर्फ ये फॉर्मूला है। तोड़ दोगे क्वेश्चन को यदि फॉर्मूला याद कर लिया तो। भैया एक फॉर्मूले की और कह रहे थे आप लोग, एक फॉर्मूला लिखवा दो। यदि बेटा मुझे फंक्शन दे दे u और b इनटू में, यदि 2 फंक्शन मुझे इनटू में दे, इनटू में मान लो जैसे sin x इंटू कॉस एक्स दे दे, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। हाँ जी भाई साहब, उसका और बता दो एक बार। तो यदि 2 फंक्शन आपको इनटू में दे दे तो बेटा कुछ नहीं करना, किसी भी फंक्शन को फर्स्ट मान लो, किसी भी फंक्शन को फर्स्ट मान लो और दूसरे वाले को सेकंड। फर्स्ट वाले को पहले छोड़ दो, पहले जिसको भी फर्स्ट मानो उसको छोड़ दो बेचारे को, और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर लो, माइनस अब की बार सेकंड वाले को छोड़ दो और भैया फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। यही आपका फॉर्मूला हो गया। मतलब भैया ये तो और भी आसान है उससे, मतलब जिसको फर्स्ट माने उसको छोड़ो, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, जिसको अब की बार सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लो। इसमें तो स्क्वायर भी ना करना ना जी भाई साहब। आगे बात समझ में, आशा करता हूं यहां तक कि जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराई, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े प्यार से मैं क्लासेस लेता रहूँगा, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा, बहुत प्यार से आपका कोर्स को धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर।